सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि राजनीति विज्ञान में हमारे 7 पाठ तक हमने चर्चा करी थी, आज 8वां पाठ पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप अपनी जो पिछली कक्षाएं हैं उन पर आप प्राकृतिक संसाधनों के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि जो हमारे चारों ओर जो संसाधन हैं जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करती हैं उन्हें हम संसाधन कहते हैं, ठीक है। और जो प्राकृतिक रूप से निःशुल्क है, जो हमें आज निःशुल्क मिली है, उपहार स्वरूप प्रकृति ने हमें बिना किसी टैक्स के क्या करा है, हमें प्रदान किया है, उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन बच्चों दोनों एक दूसरे से बहुत क्या हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्योंकि प्राकृतिक संसाधन का अगर दोहन अधिक मात्रा में होता है तो उससे पर्यावरण को ही नुकसान होता है, और अगर प्राकृतिक संसाधन का सही तरीके से अगर उपयोग होता है तो वहाँ पे जो पर्यावरण है उसको काफ़ी क्या होता है, फ़ायदा होता है, ठीक है। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों, ठीक है, क्योंकि आज जो विभिन्न देश हैं जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ठीक है, उससे जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ गया है, जो उसका बैलेंस है वो गड़बड़ा गया है, उस बैलेंस को सही करने के लिए, ठीक है, पूरे विश्व में यह आवश्यकता महसूस की गई कि भाई हमें पर्यावरण के प्रति भी सोचना चाहिए, क्योंकि बिना पर्यावरण के प्रति सोचे हम एक अच्छे वातावरण की कल्पना हम नहीं कर सकते। आपने देखा होगा अपने लोकल एरिया में, ठीक है, पहले कई अधिक पेड़ पौधे होते थे, आज सारे पेड़ पौधे समाप्त हो गए, और पेड़ पौधे समाप्त हो गए तो कहीं ना कहीं गर्मी बढ़ी है, उससे प्रदूषण बढ़ा है, वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं वो उपस्थित हो गई हैं, तो जिसके कारण जो हमारा सिस्टम है वो क्या हो गया है, गड़बड़ा गया, ठीक है। और आज जो मुख्य बात हमने करनी है बच्चों, ठीक है, जैसे पर्यावरण की अगर मैं बात करूं, पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, परिधन आवरण, ठीक है। परि का अर्थ होता है चारों ओर से, और आवरण का अर्थ होता है घेरे या ढके हुए, यानी जो हमें चारों ओर से घेरे या ढके हुए उसे हम पर्यावरण कहते हैं। और प्राकृतिक संसाधन उसे कहते हैं बच्चों वे संसाधन जो प्रकृति द्वारा निःशुल्क उपहार स्वरूप हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। आपने देखा होगा हमारे चारों ओर हवा, पानी, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ, ठीक है, पेट्रोलियम, जो ये जितने भी पदार्थ चीज़ें हैं ये सभी क्या हैं, प्रकृति द्वारा निःशुल्क उपहार स्वरूप हमें मिली हैं, और ये सभी क्या हैं, संसाधन। तो बच्चों जब संसाधनों का पूरे विश्व में बहुत अधिक दुरुपयोग होने लगा, ठीक है, और पूरे विश्व में यह भय महसूस होने लगा पूरे विश्व को कि भाई अगर सभी देश इसी रफ्तार से अपने कार्य करते रहेंगे या इसी तरीके से अगर सभी देश अपना संसाधनों के दुरुपयोग में अपना योगदान देंगे तो आने वाले समय में हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। आपने डायनासोरस एक प्राणी के बारे में आप सुना हो, ठीक है, पर्यावरण अनुकूल न होने के कारण वह इस दुनिया से विलुप्त हो गया, आज हम सिर्फ सुनते हैं। और तो जो बड़े देश थे, जो वैज्ञानिक थे, ठीक है, तो उन्हें महसूस किया कि भाई देखो अगर इसी तरीके से प्रदूषण बढ़ता रहा, इसी तरीके से अगर पेड़ पौधे नुकसान होता रहा तो आने वाले समय में हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है। उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों, ठीक है, जो हमारा सबसे बड़ा संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, उसने महसूस की इस बात को, और विभिन्न सम्मेलन आयोजित किए गए पर्यावरण को बचाने के लिए। जैसे आप देखा होगा हम पर्यावरण को बचाने के लिए कई विभिन्न रैलियां निकालते हैं, ठीक है। उसमें प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ था 1979 जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है।
वियना कन्वेंशन हुई थी 1985 में ओजोन परत को बचाने के लेके, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, ठीक है। टोरंटो सम्मेलन हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे कम किया जाए। विभिन्न प्रकार के और कई विभिन्न जो जलवायु परिवर्तन वाले आज भी सम्मेलन होते हैं, ठीक है। तो इन सबसे महत्वपूर्ण जो सम्मेलन है बच्चों, वह है 1992 का विश्व पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। विश्व पृथ्वी सम्मेलन जून 1992, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ था, ठीक है, वह पूरे विश्व को, ठीक है, बताता है, ठीक है। और ब्राज़ील के शहर बच्चों रियो डी जेनेरियो में, ठीक है, जो वहाँ पे एक सम्मेलन ऑर्गेनाइज करता है, पर्यावरण को बचाने के लिए कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करता है ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो, ठीक है। और वहाँ पे 166 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और 155 राष्ट्रों के गैर सरकारी जो संस्थाओं के जो सदस्य होते हैं, आपने देखा होगा जैसे भारत में गैर सरकारी संस्था रेड क्रॉस सोसाइटी है, मिशनरी ऑफ चैरिटी है, ठीक है। इस प्रकार की जो संस्थाएं होती हैं वहाँ पे सम्मिलित होती हैं, ठीक है। और जब वो सभी सम्मिलित होती हैं तो वहाँ पर देखा जाता है कि भाई कुछ देश ऐसे हैं जो पर्यावरण का बहुत अधिक दोहन कर रहे हैं। तो जो 34 देश होते हैं बच्चों, ठीक है, तो 34 देशों को नोटिस जारी होता है कि भाई आप इस तरीके से दोहन नहीं करेंगे, आप जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करेंगे, थोड़ा लिमिट करेंगे उसमें। जैसे जो विकसित देश थे, चीन हो गया, ठीक है, जापान हो गया, जो इस प्रकार के देश थे, उन पर थोड़ा सा नियम कानून तय किए गए, ठीक है। और यहाँ पे एक आवाज़ में सभी देश ये कहते हैं कि हम 21वीं सदी तक पूरे धरती को, ठीक है, पूरे विश्व को, पूरी पृथ्वी को फिर से हरा भरा बनाएंगे, इसीलिए इसे पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है, ठीक है। और उनका जो मुख्य जो एक मोटो होता है वहाँ पे होता है कि हम 21वीं सदी तक हम क्या करेंगे, पृथ्वी को फिर से हरा भरा बनाएंगे। और वहाँ पे एक एजेंडा 21 के नाम से निकलता है, ठीक है, एजेंडा 21, ठीक है। तो 21 का मतलब वही है बच्चों कि हम 21वीं सदी तक पूरे विश्व को हम क्या करेंगे, फिर से हरा भरा करेंगे, ठीक है। और उसके लिए जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होंगे वह क्या करेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ मॉनिटरिंग करेगा, ठीक है।